साल था 1784। ब्रिटेन की संसद में बहस चल रही थी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आखिर काबू में क्यों नहीं है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कुछ सुधार हुए थे, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार, गड़बड़ी और शक्ति का दुरुपयोग जारी था। The British Parliament realized that the Regulating Act of 1773 had failed to bring full control over the East India Company's affairs in India. There was confusion between the company and the British government. तभी आते हैं विलियम पिट द यंगर, ब्रिटेन के युवा और महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री। उन्होंने एक नया कानून लाने का प्रस्ताव रखा, जिसे कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784. Pitt wanted to make sure that the British Crown had real control over India's administration, not just the company. इस कानून ने भारत के शासन को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार और प्रशासन संभालती थी, और दूसरी तरफ बनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करती थी। The act created a dual system of control. The company would handle day-to-day administration. The board of control, appointed by the British Crown, would supervise all political decisions. बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य होते थे, इनमें से 2 ब्रिटिश मंत्री होते थे। इस बोर्ड के पास भारत से जुड़ी सारी राजनीतिक और सैन्य नीतियों पर अंतिम अधिकार था। This board had 6 members, including 2 cabinet ministers. They could inspect, approve, and even reject the company's policies related to India. अब गवर्नर जनरल, जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग्स और बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस, को भी ब्रिटिश सरकार के आदेशों का पालन करना अनिवार्य था। भारत अब सिर्फ कंपनी का व्यापार स्थल नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी बन गया था। द गवर्नर जनरल बिकेम आंसरेबल नॉट जस्ट टू द कंपनी, बट डायरेक्टली टू द ब्रिटिश क्राउन थ्रू द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिया। पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण की नींव रखी। ईस्ट इंडिया कंपनी अब नाम मात्र की रही, और यहीं से भारत में कंपनी रूल से क्राउन रूल की यात्रा शुरू हुई। पिट्स इंडिया एक्ट वॉज अ टर्निंग पॉइंट. इट रिड्यूस्ड द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंक्रीज्ड द पावर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. इट वॉज द फर्स्ट रियल स्टेप टूवर्ड्स ब्रिटिश राज। तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने सुधार की कोशिश की थी, पर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने ब्रिटिश सरकार को भारत का असली मालिक बना दिया। यही से शुरू हुआ कंपनी से क्राउन तक का सफर। Thus, Pitt's India Act marked the shift from a commercial rule to a political rule, a step that would eventually lead to the complete British Raj in India. अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतिहास को समझना भविष्य को बनाने की पहली सीढ़ी है।